इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना और जागरूक करना है। इससे अन्यथा ना लें। बहुत मज़ा आया। आज मैं परिपूर्ण हो गई, पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह से तृप्त। अब मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रही थी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम अंकिता मिश्रा है। मेरी उम्र अभी 32 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं आगरा में रहती हूँ। मैं आगरा के एक बड़े सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरे पति बिजनेस करते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं और रात 11 बजे से पहले घर नहीं लौटते। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर अभी तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। मैं देखने में बहुत आकर्षक हूँ। कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, इसलिए खुद को मेंटेन करके रखा है। मगर एक बात जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी है वो यह है कि शादीशुदा ज़िंदगी हमारी शुरू से ही ठीक नहीं रही है। दरअसल जो कुछ मैं अपने पति से चाहती थी, जो कुछ मैंने सोचा था, वैसे पति देव मुझे नहीं मिले। पहली रात को ही वो बुरी तरह से फेल हो गए। मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी जोश में इंसान होश खो बैठता है। मगर उसके बाद तो हर रात यही होता। बड़ी मुश्किल से ये 2-3 मिनट लगाते। ससुराल में मैं नई थी, इसलिए पहले तो मैं चुप रही, मगर फिर धीरे धीरे मैंने इनसे कहना शुरू किया कि आप थोड़ा टाइम और लगाया करो। इन्होंने भी बहुत कोशिश की, बहुत से उपाय किए, डॉक्टर से इलाज भी करवाए, मगर नतीजा वही का वही। जब कभी मैं अपनी सहेलियों से या और रिश्तेदार औरतों से बात करती और वो बताती कि उनका सब बढ़िया चल रहा है, सब बहुत खुश हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता। मैं भी झूठ मूठ ही कह देती कि मेरा भी सब अच्छा है, मगर असल में इनका क्या हाल था वो तो मैं ही जानती थी। धीरे धीरे मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भारी लगने लगी। मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे सारी खुशियाँ दे सके, क्योंकि मेरे पति ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट ही टिकते थे। इसके बाद तो वो किसी भी तरह से नहीं रुक पाते और मैं अधूरी रह जाती। इसी वजह से शादी के कुछ साल बाद ही जब मैंने देख लिया कि मेरे पति सक्षम नहीं हैं, तो मैं विकल्प तलाशने लगी। और फिर मेरे जीवन में खुशियों ने दस्तक दिया। हमारे घर के पीछे वाली गली में ही एक लड़का था, लगभग 28 साल का था। जब मैं छत पर किसी काम से जाती तो मुझे बहुत घूरता था। पहले तो मुझे उसका घूरना बुरा लगता था, मगर जब मेरी ज़रूरत मुझ पर हावी होने लगी तो मैंने सब एक तरफ रख दिया। अब जब भी वो मुझे देखता तो मैं भी उसे देखती। फिर एक दिन उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। बदले में मैंने भी मुस्कुरा दिया। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। फिर एक दिन वो मुझे रास्ते में मिला और मेरी मदद के बहाने मेरे घर तक आया। मैंने उसे बिठाकर चाय पिलाई, उससे कुछ बातें भी की। वैसे तो अच्छा लड़का था, रंग रूप कद काठी सब ठीक था। उसके बाद और भी कई मुलाकातें हुईं, तो मैंने बिना कोई समय गंवाए उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उसी रात उसका फ़ोन आया। हमने बात की। पहली रात ही उसने मुझे दोस्ती के लिए प्रपोज़ किया। दोस्ती के लिए तो मैं झट से मान गई, क्योंकि मुझे पता था कि जितना मैं समय लगाऊंगी उतनी देर होगी। दोस्ती हुई तो वो मुझे जोक्स, पिक्स और बहुत कुछ व्हाट्सएप पर
भेजता रहा। फिर एक दिन उसने मुझे कहा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, और इसी का तो इंतज़ार था मुझे। मगर मैंने थोड़ा नखरा किया और 2 दिन बाद ही मैंने उसे हाँ कर दिया। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। मैं खुद बहुत खुश रहने लगी। स्कूल कॉलेज के समय बहुत से लड़के मुझे देखते पसंद करते थे। मुझे भी कई लड़के अच्छे लगते थे, मगर कभी बात इतनी नहीं बढ़ी। अब तो मैं शादीशुदा थी, मगर यह जानते हुए भी कि यह रिश्ता ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, हम दोनों का मकसद एक ही था। एक दिन मौका देखकर मैंने उसे अपने घर बुलाया। पति तो रात 11 बजे से पहले घर आते नहीं थे। मैंने यूं ही कॉलेज से छुट्टी कर ली और खुद को समय दिया। वैसे तो मुझे हर रोज़ कॉलेज जाना होता है, तो अपनी साफ सफाई का मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ। वो आया मेरे लिए चॉकलेट लेकर। मैंने उसे बिठाया, चाय पिलाई। उसके बाद कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। दोनों यही सोच रहे थे कि कौन पहले शुरू करे। फिर उसने ही कहा, अंकिता, मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मैंने हाँ कहो। वो बोला, देखिए, फ़ोन पर तो हमने एक दूसरे से सारी बातें कर ही ली है। मैंने शर्माते हुए सर हिला दिया। वह उठा और मेरे सामने आकर एक घुटना टेक कर बैठ गया। मैं भी उठकर खड़ी हो गई। उसने एक गुलाब अपनी जेब से निकाला और मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, अंकिता, आई लव यू। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो उठकर खड़ा हुआ और बोला, तो क्या मैं अपने प्यार को पक्का कर सकता हूँ? सुनकर मेरा तो दिल बड़े ज़ोर से धड़का। फिल्मों में, टीवी पर ये सब देखा था कि लड़का लड़की को आई लव यू कहता है, लड़की शर्माती है। मगर सच में ये सब मेरे साथ हो रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसके सामने से हट गई और थोड़ा दूर जाकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मन में मेरे भी बिजली कड़क रही थी। मुझे किसी ने प्रपोज़ किया, और वो भी शादी के 4 साल बाद। मैंने कुंवारे होते जो न सुना न महसूस किया, वो मुझे अपनी शादी के 4 साल बाद महसूस हो रहा था। वो बोला, मेरी तरफ देखो अंकिता। मगर मैं वैसे ही खड़ी रही। उसने मेरे कंधों से पकड़कर मुझे अपनी ओर घुमाया और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बहुत ही मीठा और नर्म एहसास हुआ। हम दोनों को ही जीवन अमृत मिल रहा था। खाली हाथ तो वो जाने वाला नहीं था। सोचकर तो वो भी यही आया था। वो मेरी तारीफ़ करने लगा। मैं शर्माई, मगर मुस्कुरा दी। मैंने उसे पूरी खुली छूट दी। मैं भी आज सब कुछ महसूस करना चाहती थी। वो अपना काम शुरू कर चुका था। मैंने कहा, अरे धीरे से। वो बोला, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, बहुत मज़ा आया। मैं इतना मज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने उसे हटाया तब भी मेरा बदन काँप रहा था। मेरे हाथ पाँव सब काँप रहे थे। मुझे संयत होने में कुछ वक्त लगा। मैं जब संभली तो उसने पूछा, अंकिता, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बोला, तो आगे शुरू करें? मैंने हाँ में सिर हिलाकर उसे मंजूरी दी। हम दोनों में जैसे कोई मुकाबला हो रहा हो, एक दूसरे को पछाड़ने का। मगर इस मामले में मैं हार गई। मैं इतनी ज़्यादा भाव विवल हो गई कि मैं रो पड़ी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूछा भी, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोली। एकदम से जैसे
मेरे सारे बदन पर पसीना आ गया। मैं भाव शून्य हो गई। कुछ देर मैं आंख बंद किए इसी एहसास को जीती रही। मैं तो जैसे किसी जादू में बांध ली गई थी। आज मैं परिपूर्ण हो गई, पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह से तृप्त। अब मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रही थी। उसने पूछा, आप तृप्त हुई? मैंने कहा, हाँ, पूरी तरह से। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। फिर उसने कहा, अब मुझे जाना है। वो उठा और चला गया। बहुत देर तक मैं यूं ही पड़ी रही। बहुत देर बाद मैं उठकर बाथरूम में गई। बाथरूम में मैंने खुद को शीशे में देखा। मैंने अपने आप को इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा था। मगर जो भी हो, आज मुझे अच्छा लगा। फिर मैं नहाई, फिर से तैयार हुई, अपने कमरे को ठीक किया, फिर घर के काम में लग गई। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली